नैरेटिव्स विद आमिर में खुश आमदीद। और आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के नैरेटिव्स को क्या कराची कंट्रोल करता है, पीटीआई, बलूचिस्तान, बीवाईसी या पीटीएम। देखने में तो ये आपको बड़ा अजीब सा टॉपिक लगेगा, लेकिन आप अगर सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं और ख़ास तौर के ऊपर जो फॉर्मर ट्विटर और एक्स की वेबसाइट है, और या मेटा फेसबुक से आप हैं और इंस्टाग्राम से, तो आपको पता चलेगा कि कुछ शहर और कुछ मौजू और कुछ पार्टीज ऐसी हैं जो हमेशा पाकिस्तान के टॉप ट्रेंड्स के अंदर रहती हैं। और इस ट्रेंड की वजह ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा इशू हो जो कौमी नोयत का हो और वो जो है टॉप ट्रेंड के अंदर शामिल हो। पाकिस्तान के मीडिया के अंदर कराची एक मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर कराची हमेशा से जो है पाकिस्तान के नैरेटिव को कंट्रोल करता रहा है। अगर कंट्रोल नहीं तो डोमिनेंट ज़रूर रहा है। और उसकी खबर जो है वो टीवी स्क्रीन के ऊपर भी हावी रही है, क्योंकि वहाँ पे जो रेटिंग के मीटर थे, और उससे पहले जब प्रिंट मीडिया था, तो तब भी कराची का जो अखबार था, और ख़ास तौर के ऊपर कराची का अंग्रेज़ी अखबार था, पाकिस्तान की पॉलिसी के अंदर एक बड़ा इन्फ्लुएंस रखता था और अभी भी है। मैं सिर्फ आपसे कहूँगा कि आज के आप ट्रेंड देख लें, और आज के पहले आप ये सोचिए कि आज पाकिस्तान में क्या बड़े वाक़यात हुए। आप कहेंगे कि जी पाकिस्तान के अंदर जो है चाइनीज़ वज़ीर ख़ारजा वांगी हैं और उनकी फ़ील्ड मार्शल से मुलाकात हुई। तो वो ख़बर जो है ट्रेंड के अंदर होनी चाहिए, वो मौज़ूए बहस होना चाहिए। लेकिन वो ख़बर जो है पाकिस्तान के 7वें 8वें ट्रेंड के ऊपर है, पहले नंबर पे नहीं है। और उसकी एक वजह समझ आती है कि चूँकि ये फ़ॉरेन अफ़ेयर्स और इस तरह के जो इश्यूज़ हैं, सीपैक सिक्योरिटी, ये कभी आम आदमी की तवज्जो का मरकज़ नहीं रहे। फिर आप कहेंगे कि अच्छा, ये और दूसरा इश्यू क्या है? वो है आज जो अलीमा खान के दूसरे बेटे को भी गिरफ्तार किया गया, इमरान खान के भांजे को। तो आप समझ रहे होंगे कि अभी ये टॉप के ऊपर है। नहीं, आज ये टॉप पे अभी तक नहीं है, बल्कि कराची में जो बारिशें और फ्लड का खतरा है वो टॉप पे है। और पीटीआई से रिलेटेड, खान साहब से रिलेटेड जो है 2 से 3 ट्रेंड टॉप के ऊपर है। लेकिन कराची जो है, वहाँ पे जो सैलाब की सूरत हाल है, वो टॉप ट्रेंड के ऊपर है। और हमें ये भी पता है कि फ्लड की सूरत हाल जीबी कश्मीर से लेके और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बहुत अजीब सी सूरत हाल है। लेकिन वहाँ की सैलाब की खबरों की जो ट्रेंड है वो 5वें 6ठे नंबर के ऊपर आ रहा है। तो वजह आपको समझ आ रही होगी कि कंज्यूमर जो है वो कराची में ज़्यादा है, और वो इस तरह के टूल्स को, सोशल मीडिया को ज़्यादा इस्तेमाल करता है। और ये जिन एरियाज़ के अंदर ये इस्तेमाल नहीं होते, तो वहाँ पे ज़ाहिर है कि उनकी खबर ट्रेंड नहीं पड़ पाती। ये एक आम सी परसेप्शन है हमारे कई कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये ठीक भी हो सकती है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि अ, कराची की अगर खबर ट्रेंड के ऊपर ना हो, तो पहली खबर कौन-सी ट्रेंड के ऊपर होती है और दूसरी कौन-सी होती? ज़ाहिर है कि पीटीआई पहली 3 पोज़ीशनों में से एक पोज़ीशन रोज़ जो है हासिल कर लेती है। और उसके बाद अगर कोई बड़ी ख़बर हो, जैसे कल सुहेल उड़ाई साहब की जो तरदीद थी, वो टॉप ट्रेंड कर रही थी और सोशल मीडिया उससे भर गया था, या कोई एक समाजी इश्यू हो, लेकिन एक बलूचिस्तान जो है, वो टॉप ट्रेंड्स के अंदर रोज़ शामिल रहता है। बलूचिस्तान के अंदर क्राइसिस है, वहाँ पे बीवाईसी है, बीएलए की इंसर्जेंसी है, तो बलूचिस्तान रहता है। और आपको पता है कि मेन स्ट्रीम से बलूचिस्तान की हमेशा से एक बहुत पुरानी शिकायत है कि बलूचिस्तान को ना मेन स्ट्रीम अखबार में, ना मेन स्ट्रीम स्क्रीन के ऊपर उतना हिस्सा मिलता है जितना वो डिज़र्व करता है। और जो अखबार के मालिकान हैं और टीवी चैनल्स के, वो हमेशा से ये कहते रहे हैं कि जी ये तो यहाँ से रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, तो इनकी खबर क्यों लगेगी। यानी जहाँ से रेवेन्यू नहीं मिलेगा, उस इलाके की खबर को नज़रअंदाज कर दिया जाएगा। ये बाकायदा एडिटोरियल पॉलिसी का हिस्सा पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम का रहा है।
सिवाय डॉन के आपके इल्म में है कि उनके कुछ नुमाइंदे बलूचिस्तान के मुख्य अज़ला में हैं, बाकी सब छोटे-छोटे 1-1 2-2 कमरे के दफ़्तर में कोयटा जो बलूचिस्तान का कैपिटल है और बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है। आबादी बेशक कम है, वसाइल कम है, लेकिन उसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत पे बड़े लंबे-चौड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो मालूमात का गैप है पंजाब में और पाकिस्तान के अर्बन सेंटर्स में, तो उसकी एक वजह ये भी है। लेकिन ये हुआ कैसे कि ये अचानक से जो है ये बलूचिस्तान सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड्स के अंदर आता है और इसकी वजह ये है कि बलूचिस्तान की जो यूथ है वो बहुत एक्टिव हो गई है और वो एजुकेटेड यूथ है, वो सोशल मीडिया के इस्तेमाल को जानती है और उनकी जिस आवाज़ को जो सोशल मीडिया ने उसको मेन स्ट्रीम मीडिया ने, रियासती मीडिया ने, सेठ के मीडिया ने इग्नोर किया, उसने अपनी स्पेस बना ली है टॉप ट्रेंड्स के अंदर पाकिस्तान के सोशल मीडिया के अंदर और अब उनकी आवाज़ पहुँचती। एजुकेटेड क्लास है, डायस्पोरा की उसमें कंट्रीब्यूशन है और फिर ये अवेकनिंग है, सोशल अवेकनिंग है, वो बीवाईसी की सूरत के अंदर भी है। वो और मुख्तलिफ पॉलिटिकल नेशनलिस्ट पार्टीज़ की सूरत के अंदर भी है और वहाँ पे आपको तो पता है कि हमने किताब के ऊपर जो है वो किया था कि बलूचिस्तान में क्यों ज़्यादा पढ़ने का रुझान है। तो वहाँ पे एक अवेयरनेस भी है, शऊर की आगाही भी है। पीटीएम भी होती थी, कभी-कभार अभी भी वो कहीं पे सरफ़ेस पे आती है, लेकिन अब वो कोई टॉप ट्रेंड नहीं कर रही पाकिस्तान के अंदर और उसकी जब कोई चीज़ ट्रेंड के अंदर ना हो, तो उसकी वजूहात जो है वो देखनी चाहिए, क्योंकि या तो उनकी पॉलिटिक्स चेंज हो रही है या उनके अंदर कोई मसाइल चल रहे हैं या रियासत के साथ उनका कोई मामला चल रहा है और कहाँ पे पहुँच गया है, इस तरह की फिर स्पेकुलेशन होती है। शायद ये भी वजह हो सकती है, चाहे सैलाब का तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पे 2-3 दिन का और 1 हफ्ते से ये मसाइल चल रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी पीटीएम वहाँ से जो है वो गायब थी। फिर हमारे कौमी मसाइल के अंदर देखेंगे तो वो तो ज़ाहिर है कि सिक्योरिटी के मसाइल हैं, तो वो भी बहुत कम जो है ट्रेंड करते हैं। बच्चे चाहे कि कोई बहुत ही ऐसा अनोखा अलग से कोई वाक़या ना हो जाए, जैसे जाफ़र एक्सप्रेस का दहशतगर्दी का वाक़या था, तो अचानक वो जो है डोमिनेट कर गया था ट्रेंड्स के अंदर। तो असल मुकाबला पाकिस्तान के अंदर अगर मेरी ज़ाती राय के अंदर और मैं इसमें तस्लीम करता हूँ कि मेरे पास कोई एल्गोरिदम के स्टैटिस्टिक्स नहीं है, लेकिन मैं चूँकि कंज़्यूमर हूँ सोशल मीडिया का, तो मुझे लगता ये है कि इस वो जो कॉम्पिटिशन है ट्रेंड बनाने के अंदर, वो कराची वालों का जो है बलूचिस्तान से है और इन दोनों का मिलके पीटीआई से है और पीटीआई का पाकिस्तान के रियासती इदारों से है, हुकूमत के सोशल मीडिया से है, उसका बाकी जो ताकतवर इदारे हैं, उनके जो बैक्ड जो सोशल मीडिया से है, तो ये मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं, सोशल मीडिया के ट्रेंड्स को और उसमें ये देखिए कि फ्री फ्लो ट्रेंड्स जो हैं, वो पीटीआई के पास हैं, बलोच के पास हैं या फिर कराची के आम शहरी के हाथ के अंदर है। तो शायद यही वजह है कि फिर जब आपका कंट्रोल नहीं रहता, फायरवॉल्स भी आप लेके आते हैं, उनके ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर भी लगाते हैं, तो तब भी जो है अगर आप ट्रेंड आपके कंट्रोल में नहीं है, तो फिर रियासतें फिर पीका जैसे कवानीन भी लेके आती हैं और उनका अमल दरामद भी हम देखते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वो इस तरीके से ट्रेंड के अंदर आ रही हैं। लेकिन जाने से पहले एक और बात कि अ, ये कवानीन को रेज़िस्ट सिविल सोसाइटी क्यों नहीं कर रही और उसकी रेजिस्टेंस जो है सोशल मीडिया के ऊपर रिफ्लेक्ट क्यों नहीं होती, रजिस्टर क्यों नहीं होती, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। और इसका जवाब का ताल्लुक फिर ये मेरी अपनी ज़ाती राय और मेरा अपनी अपनी असेसमेंट है और इसको मज़ीद तहकीक की ज़रूरत है कि इसमें वो सहाफ़ी जो हैं, ज़्यादातर सहाफ़ी जो हैं मेन स्ट्रीम के अंदर हैं, जो एंकर पर्सन्स हैं, जो कभी-कभी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर नाराज़गी का इज़हार भी करते हैं। वो जो वो उनको वो सारे के सारे जो हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़्ड लगता है कि हो गए हैं, क्योंकि वो रियासत के नैरेटिव्स के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के नैरेटिव के साथ, सियासी जमातों के नैरेटिव के साथ खड़े हुए हैं। और उसकी रिफ्लेक्शन देखिए कि जिस तरीके से रेवड़ियाँ की तरह अवार्ड बाँटे गए, तो उनमें बाँटे गए, तो ये एक उसकी रिफ्लेक्शन भी है कि जिनके ऊपर कँदगने लगी हैं ज़्यादा, वो जब खामोश हैं,
तो इसका मतलब है कि उनकी खामोशी के पीछे एक बड़ी वजह है और ये वजह ये और ट्रेंड्स के ऊपर हम सिलसिला शुरू करेंगे और हर हफ्ते हम पूरे एक हफ्ते के जो स्टैटिस्टिक्स हैं, ट्रेंड्स हैं, नैरेटिव्स विद आमिर राना में हर जुमे को आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये आज का इब्तिदाई प्रोग्राम था। उसमें हमने सिर्फ आपको आज के वाक़यात के हवाले से, ट्रेंड्स के हवाले से बात की कि पाकिस्तान के जो बड़ी खबरें हैं, वो ट्रेंड के अंदर जगह नहीं बना रही, ट्रेंड के अंदर पब्लिक सेंटिमेंट जगह बना रहे हैं। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए नैरेटिव्स विद आमिर राना, नए-नए मौज़ूआत, दिलचस्प तबसरे और ऐसे एंगल चीज़ों के जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। आज के लिए इतना ही।